हाय टू ऑल, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है ससीवाला चैनल पे और वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो आई होप कि कल का सेशन आप सभी लोगों ने देख लिया होगा जो कि रहा था आपका मैराथन सेशन। आई होप कि आप सबने उस सेशन को देख लिया होगा। तो आज है संडे, साल का आखिरी दिन। बहुत सारी उम्मीदें, बहुत सारी चीज़ें जो साल में रह गई हैं, बस यही उम्मीद करेंगे कि जो आने वाला साल है उसके अंदर वो सारी चीज़ें जो भी आपने विश की है, जो भी आपने प्लान किया है, जिस एग्जाम के बारे में आप सोच रहे हो, वो सारी चीज़ें आपकी पूरी हों। तो इसी के साथ में आज हम लोग जो यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं वो है यूपी का जीके। सॉरी, यूपी का जीके क्यों कह रहे हैं, करंट अफेयर्स बोले ना। तो यूपी का करंट अफेयर्स है जो पूरा हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। ऑल्दो पूरे साल का करंट अफेयर्स मैंने आपको पढ़ा ही दिया है, कल नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो कुछ आज के रिवीजन के लिए बचा नहीं था। मतलब वीकली एमसीक्यू आज क्यों नहीं हो रहा है, उसका रीजन यही है कि कल आपको सारा का सारा कंटेंट खत्म कर दिया था। तो आज आपका ये सेशन रहेगा। कल है 1 तारीख, सबको पता है 1 तारीख को होती है छुट्टी, लेकिन जब आप 2 तारीख को वापस से आएंगे तो 2 तारीख को 1 और 2 दोनों दिन का जो करंट अफेयर्स है वो आपके लिए रहेगा। ठीक है, तो आइए जरा शुरुआत करते हैं। लेकिन उससे पहले, और हाँ, सेशन को जरा अपने यार दोस्तों तक सब तक पहुंचा दीजिएगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ यूपी वाले बच्चे इसको देखेंगे, ये सभी बच्चों के लिए है। ओके, चले। एसएससी जीडी का फाउंडेशन बैच जो है ये स्टार्ट हो चुका है। नहीं ज्वाइन किया है तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। आइए शुरुआत करते हैं, शुभारंभ करते हैं। देखिए, पहला सवाल क्वेश्चन में कहा जा रहा है उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश का सबसे बड़ा सिटी ध्यान से सुनिएगा, फॉरेस्ट बनाया जाएगा। जैसे कि अभी एक न्यूज चल रही थी कि यूपी के अंदर लखनऊ में क्या बनाया जाएगा, एआई सिटी का निर्माण किया जाएगा। उसी तरीके से आपको ये भी देखने को मिलेगा, कहाँ पे, मथुरा के अंदर। इसके साथ में आगरा और मथुरा, ये जो एरिया आपको देखने को मिलता है, इन दोनों को मिलाकर क्या स्टार्ट किया गया है, चॉपर सर्विस जो है अभी हाल ही में इसकी शुरुआत की गई है। और इसका शुभारंभ किसने किया है, योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया। अगला सुनिए, अच्छा यहीं पे सुनो, एक और ऑप्शन है प्रयागराज की अगर हम बात करेंगे तो आप सबको ध्यान होगा कि अभी हाल ही में जो एयरफोर्स डे सेलिब्रेट किया गया था, तब 8 अक्टूबर को इसका आयोजन कहाँ हुआ था, वो भी आपको प्रयागराज के अंदर देखने को मिला। अगला सवाल, यूपी सरकार ने देश के पहले रोपवे ट्रांसपोर्ट कहाँ पर इसका शुभारंभ किया गया। तो देखिए, पहले हम इसकी बात कर रहे हैं, शुरू कहाँ पे हुआ है, तो वाराणसी में इसका शुभारंभ किया गया। कहा जा रहा है कि कितने यहाँ पे मंजूरी दी गई है, तो इसका आंसर क्या होगा, 200 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। अगला, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने किन देशों में टीबी उन्मूलन परियोजना, ये एक परियोजना है, ये एक प्रोग्राम है, ये एक प्रोजेक्ट है जिसको अभी हाल ही में लॉन्च किया गया है। आपको बताना है कि ये कहाँ पे लॉन्च किया गया, तो इसका आंसर होगा यूपी एंड छत्तीसगढ़ के अंदर इसको लॉन्च किया गया। अगला, उत्तर प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में लेपर्ड कैट का विशेष संरक्षण किया जाएगा, बताइए। लेपर्ड कैट, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दुधवा टाइगर रिजर्व। ये जो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर खीरी के अंदर आपको देखने को मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि यहाँ पर आपको ये तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ में रॉयल बंगाल टाइगर्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा यहाँ पे आपको पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी देखने को मिलेगा। एक्चुअल में ये तीनों के लिए, तीनों नहीं, चारों के चारों आपको यूपी के हैं और चारों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चारों ही टाइगर रिजर्व हैं। अगला, यूपी के किस जिले में आपको स्थानीय कलाकारों को क्या लिखा हुआ है, टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कहाँ पे, गोरखपुर के अंदर। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में मिशन शक्ति के अंदर जिसको यूपी के अंदर लॉन्च किया गया था, इसमें कैफे लॉन्च किए गए, कहाँ के अंदर, गोंडा में। यहाँ पे शक्ति कैफे की शुरुआत की गई है जो कि स्पेशली महिलाओं के लिए बनाया गया। यूपी के किस जिले के अंदर पूर्वांचल का पहला निजी औद्योगिक क्षेत्र बनाया जाएगा, तो ये कहाँ पे बनेगा, ये वाराणसी के अंदर बनाया जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, काशी कॉरिडोर, ये जो कॉरिडोर है इसका भी शुभारंभ हो चुका है। इसके अंदर भी काफी सारे बिल्डिंग्स को जोड़ा जा रहा है। इवन गंगा नदी के किनारे जो आपको घाट देखने को मिलेंगे, इन सबको आपस में जोड़ा जा रहा है। अगला, किस जिले में साबरमती की तर्ज पे ग्रीन फील्ड टाउनशिप प्रोग्राम को लॉन्च किया गया, तो ये कहाँ, अयोध्या के अंदर। अब अयोध्या यानी कि 30 तारीख अभी चली गई है, 30 तारीख को आपने देखा
कुछ सोच रहे होंगे हाय मैम ये हिंदी में क्यों है। एक्चुअली क्या था ना, इसका कंटेंट बहुत सारी जगह पे मैंने ढूंढा बट कहीं पे मिला नहीं, है ना। तो इसको फिर मुझे एक एक चीज बोल बोल के टाइप करानी पड़ी है, जिस वजह से कंटेंट आपको एक ही भाषा में देखने को मिल रहा है। तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करिएगा इसके साथ में, ठीक है। तो या तो कंटेंट को समझने की कोशिश करिएगा या फिर ये हो जाता है कि चलो छोड़ो, ठीक है। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पे 30 तारीख जो है वो चली गई है। अयोध्या जो कि आपको मिलेगा कौन सी नदी के किनारे पर, तो ये आपको सरयू नदी के किनारे देखने को मिलेगा। और अयोध्या के अंदर अभी रेलवे स्टेशन लॉन्च किया गया, साथ ही साथ में जो यहाँ पर एयरपोर्ट है उसको भी लॉन्च किया गया। ये जो रेलवे स्टेशन है इसका नाम क्या रखा गया है, अयोध्या धाम। क्या हुआ है, अयोध्या धाम। और यहाँ पर क्या स्टार्ट की जाएगी, अमृत भारत ट्रेन। कौन सी ट्रेन है, अमृत भारत ट्रेन लॉन्च की गई है। अगला, यूपी के अंदर शिक्षा बोर्ड ने शहरी क्षेत्रों में निजी विद्यालय खोलने के लिए कितना यहाँ पे जमीन को अभी हायर किया है, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा, तो ये है 3000 वर्ग मीटर, इतना पूरा एरिया जो इसको हायर किया गया। यूपी सरकार के द्वारा किस राज्य में खेती का सर्वे कराया जाएगा। जैसे कि अभी आप देख रहे हो हरियाणा के अंदर जो पूरा रोड सर्वे है उसके लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा, ये आपको देखने को मिलेगा कर्नाटका। अगला, यूपी सरकार द्वारा मनरेगा में 100% हाजिरी लगाने के लिए किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है। मनरेगा के अंदर आप सबको मालूम है 100 डेज का जो वर्क है वो प्रोवाइड किया जाता है और ये गारंटीड वर्क प्रोवाइड करता है। तो इसके लिए किसको लॉन्च किया गया, मॉनिटरिंग सिस्टम ऐप को लॉन्च किया गया। यूपी के किस जिले में देश का पहला कचरे से कोयला बनाने वाला प्लांट इंस्टॉल किया गया है, तो ये कहाँ पे आएगा, अगेन वाराणसी के अंदर इसको बनाया गया है। एक देखो ऑप्शन लिखा है, एक तो यार ये मौसम, या तो एक बार में सर्दी आ जाए या एक बार में सर्दी चली जाए, गाजियाबाद। यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, ग्रीन बॉन्ड देखने को मिलता है, ठीक है। आईआईटी कानपुर की बात करोगे तो बड़ी सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आर्टिफिशियल हार्ट भी आपको देखने को मिलेगा। देखो जहां दिल है वहां पे बारिश है, क्योंकि जहां दिल होगा वहीं क्या होगा, बारिश होनी है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो आर्टिफिशियल रेन वो भी इन्होंने कराई है। और इसके बाद में क्या आएगा, इसके बाद में बंदूक आएगी, बंदूक भी कहाँ आएगी, वो भी कानपुर में आएगी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, जिसका नाम क्या हो जाएगा, प्रबल। तो ये तीनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अगला, यूपी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कितनी आदर्श दुर्लभ विकास ग्रामों का चयन किया है, तो ये कितनी हो जाएंगी, 190 हो जाएंगी। इनमें से कौन सी राज्य सरकार ऐसी है जिसने यूएई के साथ में अपने यहाँ पे 30 करोड़ रुपए के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, किस चीज के लिए, कंपनीज को डेवलप करने के लिए, तो ये हो जाएगा यूपी। इसी के साथ में वाराणसी के अंदर यूपी और यूएई इन दोनों ने मिलकर एक स्किल सेंटर को खोलने का भी अनाउंसमेंट किया है। अगला, यूपी सरकार द्वारा जन सहभागीदारिता या सुनिश्चित करने के लिए किस स्थिति को रन फॉर G20, बताइए G20 आ गया तुम्हारा, बताओ G20। अगर हम G20 की बात करते हैं तो आपको मालूम है कि इस बार का जो G20 है ये किसने कंडक्ट कराया था, इंडिया ने। अगले साल का G20 कौन कंडक्ट कराएगा, ब्राजील कराएगा, है ना। तो यहाँ पे कहा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा, 21 जनवरी 2023। भारतीय रेलवे का कौन सा रूट सबसे लंबा रूट आपको देखने को मिलेगा, हाँ जी बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गाजियाबाद जो जंक्शन है वो आपको सबसे लंबा रूट देखने को मिलेगा। यूपी में स्थित किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में FSSAI ईट राइट स्टेशन का दर्जा दिया गया। एक्चुअली अभी बहुत सारे स्टेशंस को ये दर्जा दिया गया, वाराणसी, कानपुर, इससे पहले आप देखेंगे यूपी के बाहर मुंबई है, बहुत सारे ऐसे हैं जिनको ये दर्जा दिया गया है। 13 जनवरी 2023 से उत्तर प्रदेश के किस जिले में दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज बनाया गया है, तो ये कहाँ मिलेगा, वाराणसी के अंदर। ऐसे ही एक रिवर क्रूज जो है वो सरयू नदी पे भी स्टार्ट हुआ था 2021 में, लेकिन हम गए और हमको दिखा नहीं, अब की फिर हम जाएंगे, ओके।
अगला, किस राज्य सरकार ने ग्लोबल सिटी अभियान की शुरुआत की है? तो ये यूपी के द्वारा स्टार्ट किया गया। अगर पूछा जाए फिल्म सिटी, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, बुद्धिस्ट सर्किट, है ना, ये सब आपको कहाँ मिलेगा? ये सब आपको यूपी के अंदर देखने को मिलेगा, नोएडा में। और ये जो बुद्धिस्ट सर्किट आप देख रहे हो, यहाँ पे तो अभी मोटो जीपी का भी आयोजन किया गया था। अब तक के इतिहास में पहली बार ऐसा था जब इसका आयोजन भारत के अंदर किया गया था। ठीक है, अगला, यूपी के किस जिले में गंगा घाट रेती पर बने टेंट सिटी, कौन सा टेंट सिटी आपको देखने को मिला? तो ये कहाँ होगा? चंदौली के अंदर। टेंट सिटी की अगर आप बात करोगे तो किससे बोला जाता है? वाराणसी को बोला जाता है। अगला, यूपी के किस जिले में वन विभाग द्वारा इंडियन स्कीमर पक्षी को संरक्षण दिया गया है? तो ये कहाँ होगा? प्रयागराज के अंदर आपको देखने को मिलेगा। यूपी के किस जिले में हिमालय पर पाया जाने वाला दुर्लभ प्रजाति का सफेद गिद्ध मिला है? वल्चर। देखिए, अगर हम वल्चर्स की बात करते हैं तो इसके लिए कंजर्वेशन सेंटर जो है वो बिहार में भी है, यूपी के अंदर भी है, और इसके लिए जो पॉलिसी आई है वो कहाँ है? वो तमिलनाडु के अंदर बनाई गई है। इसके लिए कमिटी कहाँ बनाई गई है? तो ये कमिटी भी तमिलनाडु के अंदर ही बनाई गई है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कानपुर। अगला, यूपी के दानिश खान ने इंडिया ओपन शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। यूपी के किस विश्वविद्यालय द्वारा बुंदेलखंड में 400 करोड़ साल पुराने पत्थर, यार ये वाले जो सवाल आते हैं ना, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। साल खत्म हो रहा है लेकिन तब भी मुझे समझ नहीं आया कि इतनी बड़ी पुष्टि कर कैसे देते हैं, है इतना ज्यादा क्लियरेंस कैसे इनको मिल जाता है कि हाँ 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 ये वही है, वही है, वही है। इसका राइट आंसर क्या होगा? इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये भी ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाता है फॉर एग्जाम्पल मिशन, आपको शक्ति तो बता ही दिया मैंने, मिशन शक्ति तो आपको मैंने बता ही दिया, इसको यूपी के अंदर लॉन्च किया गया। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए जीडीपी के हिसाब से यूपी जो है वो कौन से स्थान पर है, तो वो आपको दूसरे स्थान पर देखने को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने संवेदनशील जिलों में किस चीज के लिए स्मार्ट ग्राम पंचायत की शुरुआत की है? तो ये कहाँ आएगा? यूपी के अंदर आएगा। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि जितने पंचायत वगैरह हैं उन्हें हम डिजिटलाइज तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ में उन्हें हम स्मार्ट भी बनाएंगे। अगला बताइए, हाँ, केसरीनाथ त्रिपाठी जी का निधन आपको बताना है राज्य के विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? यूपी इसका करेक्ट आंसर बनेगा। ठीक, अगले पे आइए। हाल ही में जारी की गई अंतरराष्ट्रीय संगठन क्या है? सुनिएगा, रिस्क की बात हो रही है। पहले देखो इसके अंदर यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिए गए है ना, तो पहले तो हमें यहाँ पता होना चाहिए कि स्टेटमेंट क्या रहा है। यूपी और बिहार सहित भारत में 9 राज्य वर्ष 2550 तक जलवायु परिवर्तन क्या होता है? क्लाइमेट चेंज। देख रहे हो क्या होता है? क्लाइमेट चेंज, है ना, ये आपको टॉप पे देखने को मिलने वाले हैं। इस सूची में 80% यानी कि 80% जो राज्य होंगे वो भारत, चाइना और अमेरिका के देखने को मिलेंगे। बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? और हाँ, ये क्लास रिकॉर्डेड है, आपको मालूम ही होगा, क्योंकि कल मैराथन सेशन लेने के बाद में आई वेंट टू मीट द फैमिली, हाँ, और कल वापस आ जाएंगे। बट बस यही उम्मीदें हैं कि आप लोग अपना रिविजन करेंगे, बहुत ज्यादा मस्ती नहीं करते फिरेंगे। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर बनेगा, ऊपर दिए गए दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो हैं वो सत्य वचन हैं। ओके, चलिए उत्तर प्रदेश, हाँ, स्टार्टअप की बात आई है, बताइए। अगर हम बात करें पूरे इंडिया में स्टार्टअप की, है ना, और स्टार्टअप के अंदर अगर हम महिलाओं की बात करें यानी कि विमेन स्टार्टअप की अगर हम बात करें तो ये कहाँ आएगा? ये आएगा बेंगलुरु के अंदर। लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है कौन से जिले में, तो इसका राइट आंसर होगा लखनऊ। लखनऊ के अंदर अभी एक स्टार्टअप फेस्टिवल भी हुआ था विमेन्स के लिए। अगला, संपूर्ण भारत के खाद की बात हो रही है, यानी कि हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स, इन सब की बात करें, ठीक है। लगभग कितना प्रतिशत योगदान आपको यूपी का देखने को मिलता है? तो ये कितना परसेंट होगा? 6% आपको योगदान मिलेगा। यूपी की जो विधानसभा है यानी कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है
है ना। डिजिटल, यहाँ पे इसको क्या किया गया है, डिजिटलाइज किया गया है। आपको बताना है किसने किया, नेम द पर्सन। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा, योगी आदित्यनाथ जी ने अभी हाल ही में अनाउंसमेंट किया था कि यहाँ की जो विधानसभा होगी उसे पूरी तरीके से क्या किया जाएगा, डिजिटलाइज किया जाएगा। नंबर ऑफ सीट्स कितनी होंगी, 403 आपको देखने को मिलेंगी। और विधान परिषद यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 100 सीट वहां पे मिलेंगे। यूपी के किस नगर निगम द्वारा 100%, यार ये वाले सवाल तो मुझे, ये दूसरे टाइप के सवाल है जो इस पूरे साल मुझे समझ में नहीं आए। एक तो ओपन डेफिकेशन फ्री, जिसमें कहा गया कि यूपी सॉरी पूरी तरीके से ओडीएफ फ्री हो चुका है 2019 में। बताइए, हाँ इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये होगा कानपुर नगर निगम। जबकि सबसे ज्यादा अगर आप गंदगी देखेंगे तो कहाँ के रेलवे स्टेशन पे मिलती है, तो वो आपको कानपुर रेलवे स्टेशन पे ही मिलती है। चलिए, यूपी के किस खिलाड़ी ने पैदल चाल के लिए पेरिस ओलंपिक के अंदर क्वालिफाई करने वाली पहली एथलीट बनी है? इसका आंसर क्या होगा, प्रियंका गोस्वामी। प्रियंका गांधी मत कर दीजिएगा। अगला, यूपी के किस जिले में प्रादेशिक शंखबाजी व पुष्प प्रदर्शनी, पुष्प समझ रहे हो ना, फ्लावर, फूल, हाँ जी, कहाँ पे इसका आयोजन किया गया था? तो लखनऊ में होता है, हर साल होता है। ओके, अगला देखिएगा, यूपी के अंदर ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट, ये क्वेश्चन हर साल आता है, एवरी ईयर, क्योंकि ये हर 2 साल पे आपको मिलता है, तो इसके ऊपर एक ना एक सवाल पूछा जाता है। आपसे कहा जा रहा है सबसे ज्यादा निवेश प्रस्ताव मिले हैं, तो वो मेरठ। अगला, आईआईटी कानपुर ने, हाँ जी आइसन बताओ इसके बारे में। आईआईटी कानपुर नाम बताना है, इसका आंसर क्या होगा, कनिका बंसल इज द राइट आंसर। आईआईटी कानपुर ने काफी सारे फील्ड्स में भी काम किया है। अभी जैसे आप देख रहे हो आईआईटी मद्रास है, आईआईटी दिल्ली है, इनकी अलग अलग यूनिट्स खुल रही हैं। तो मुझे ऐसा लगता है वो दिन दूर नहीं कि आईआईटी कानपुर की भी एक यूनिट कहीं ना कहीं खुलेगी। अगला, बजट की अगर हम बात करें तो छात्रों को फ्री में स्मार्टफोन एंड टैबलेट कितना पैसा दिया गया है? तो इसमें कितना अमाउंट हो जाएगा, 3600 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया गया है। अगला, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सड़क सुधार योजना की शुरुआत की है? आप सबको पता है सड़क योजना बहुत पहले से हमारे यहाँ पे चलती आ रही है, लेकिन इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके अभी लॉन्च किया गया है, कहाँ, यूपी के अंदर। अगला, नील मोहन को यूट्यूब का नया सीईओ बनाया गया, इनका संबंध यूपी के किस जिले से है? इसका राइट आंसर है, देख रहे हो ना, लखनऊ। चलिए, यूपी के किस जिले में, मन सोच रहे होंगे अपना तो लखनऊ गई है और न्यूज भी हमें सारी लखनऊ की पढ़ा रही है, मन में तो सोच रहे होंगे, है ना। लेकिन देखो यार, यूपी का करंट अफेयर्स पढ़ना ही पढ़ना है, तो मैंने सोचा पूरे साल भर का तो कल खत्म हो गया, संडे का दिन है, वाई टू वेस्ट इट। तो देखो तुम्हारे लिए डबल मेहनत की है मैंने, है ना, ताकि तुम 4 टाइम की मेहनत करो, 4 टाइम्स करो। अगला, यूपी के किस जिले में सिंगापुर द्वारा सिंगापुर, इसका आंसर क्या होगा, कानपुर। अगला देखिएगा, यूपी ग्लोबल, बताइए। देखो ग्लोबल लेवल पर क्या हुआ था, एक इन्वेस्टमेंट समिट तो हुई थी, उसके अंदर अगर आपको ध्यान हो तो योगी जी तो गए थे और साथ में मोदी जी भी उसके अंदर आए थे। आपको बताना है कि कब इसका आयोजन हुआ था, तो फरवरी 2023 में इसका आयोजन किया गया था। यूपी के किस जिले में पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए काशी की तर्ज पर टेंट सिटी का निर्माण किया जाएगा? तो ये कहाँ होगा, झांसी के अंदर ऐसा किया जाएगा। केंद्रीय रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव जी ने यूपी के किस रेलवे स्टेशन को विश्व स्तरीय बनाने जाने की सहमति दे दी है, यानी कि वर्ल्ड लेवल का बनेगा? ये तो बनेगा ही बनेगा, लेकिन अयोध्या वाला भी बन गया है, ठीक है। अगला, यूपी सरकार द्वारा GIS 2023 के निवेश को धरातल पर उतारने के लिए, धरातल मतलब उसको पेपर से रियलिटी में लेकर आने के लिए आपको बताना है यहाँ पे कितने उद्यमी मित्रों को नियुक्त किया जाएगा। तो ये कितने लोगों को अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जाएगा, तो ये हो जाएंगे 105। अगला, यूपी के किस जिले को ऐतिहासिक इमारतों को हेरिटेज होटल में तब्दील किया जाएगा? हेरिटेज से याद आया, जैसे कि आईएनएस गोमती है ना, इसको एक ओपन एयर म्यूजियम के रूप में डेवलप किया गया। कहां पर, लखनऊ के अंदर इसको भी स्टैब्लिश किया गया। इसका आंसर भी लखनऊ है।
अगला, यूपी के किस जिले में कोची की तर्ज पर वाटर मेट्रो सेवा की शुरुआत की गई? तो ये वाराणसी के अंदर होगा। अगर आपसे कहा जाता है वाटर बजट कहां पर आया, तो वाटर बजट भी आपको केरला के अंदर देखने को मिलेगा। अगला, राष्ट्रपति ने उत्तर प्रदेश की किस जनजाति को जमीन के पट्टे विकृत किए हैं, यानी कि ब्लॉक्स? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बक्सा जनजाति। वैसे ये आपको मिलेगी बिहार में भी, वेस्ट बंगाल में भी, बट यहाँ पे भी आपको ही मिलती है। अगला, यूपी के किस जिले में कश्मीर की झीलों के तर्ज पर हाउस बोट चलाई गई है? तो इसका राइट आंसर क्या है? प्रयागराज, यानी कि इलाहाबाद। अगला, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश के कितने ITI का विकास किया जाएगा? तो कितने होंगे? 150 होंगे। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वासुदेव वाटिका का निर्माण किया जाएगा? तो ये आपको मथुरा के अंदर देखने को मिलेगा। किस राज्य सरकार ने फैमिली IT पोर्टल, देखो ये जो पोर्टल वाली बात है ना, ID पोर्टल्स आपको वैसे तो हरियाणा में भी देखने को मिलेंगे। ओके, ये डिपेंड करेगा कि ऑप्शन क्या है। तो ये आपको यूपी के अंदर, और ये रहा आपका यूपी का करंट का आखिरी सवाल। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में कार्य शिक्षा मित्रों के लिए आयु सीमा कितनी कर दी है? तो ये हो गई है 60 साल। और अगर हम हाई कोर्ट्स की भी बात करेंगे तो वहां पे भी जो जजेस वगैरह होते हैं, पहले उनके लिए इतनी साल थी, लेकिन अभी उसको बढ़ा के इतने साल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये था अपना आज का सेशन। आई होप कि यहाँ पे आपने काफी सारे क्वेश्चंस को करेक्टली अटेम्प्ट किया होगा। नहीं किया है तो इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलो तब आप हमसे मुलाकात करेंगे कब? कल तो भाई नया साल है, एक बार फिर से वही बात, एक बार फिर से वही उम्मीद कि जो चीजें इस साल रह गई हैं वो चीजें अगली साल जरूर से पूरी हो। लेकिन पूरी होने के लिए देखो हम किसी के ऊपर छोड़ नहीं सकते, है ना। काम तो हमें खुद को ही करना पड़ेगा। जब हम मेहनत नहीं करेंगे तो हम कैसे कह सकते हैं कि हाँ सामने वाला काम कर तो रहा है, अपना काम तो बन ही जाएगा? ऐसा नहीं होता, है ना। तो बस यही उम्मीद है कि आने वाला साल आपके लिए बहुत अच्छा हो। कल आपसे मुलाकात करेंगे नए साल की विश के साथ में। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। बैचेस के बारे में आपको बता ही दिया है मैंने, इन्हें आप चेकआउट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर कल हैप्पी न्यू ईयर के साथ। और 2 तारीख को, 1 तारीख और 2 तारीख के दोनों करंट अफेयर्स के साथ में आपसे मुलाकात होगी। टिल देन खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। बाय बाय एंड टेक केयर टू ऑल।